बॉलीवुड के दो ऐसे एक्टर जिनके करियर की शुरुआत लगभग आसपास ही थी। दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने करियर की शुरुआत की। एक एक्टर जिन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी ऐसी जबरदस्त पहचान बना ली कि वो उस जमाने के सभी फिल्म प्रोड्यूसर्स की हिट लिस्ट में होते थे कि उन्हें अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करना है। लेकिन दूसरा एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करते ही कई सारी फ्लॉप फिल्म्स की झड़ी लगा दी और करियर लगभग डूबने को तैयार था। लेकिन समय बदला और बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने आते ही बॉलीवुड में धूम मचा दी, वो एक टाइम के बाद एक अदद फिल्म के लिए भी तरस गया। जिंदगी इस तरह गर्त में चली गई कि खुद के सर्वाइवल के लिए भी दूसरों से काम के लिए हाथ फैलाने पड़े। ये एक्टर जिन्होंने अपने करियर में बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की थी, ये थे एक्टर नवीन निश्चल। और वो दूसरे एक्टर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही फ्लॉप फिल्म्स के साथ की, वो हैं अमिताभ बच्चन। इन दोनों के करियर की शुरुआत लगभग साथ साथ ही हुई, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की शुरुआत और अंत एक दूसरे से बिल्कुल अलग। नवीन निश्चल अपने जमाने के जाने माने एक्टर थे, FTII के गोल्ड मेडलिस्ट थे, अच्छी खासी जान पहचान और फिल्मी खानदानों में उनका आना जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने करियर को आगे नहीं चमका पाए। जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनके पास काम इतना कम हो चुका था कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए भी दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। इनके करियर में एक दौर वो भी था जब करियर की बुलंदियों में थे नवीन निश्चल और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ही फ्रेम में साथ शूट अपने आप को करवाने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से अमिताभ बच्चन एक काफी छोटे कलाकार थे और वो बॉलीवुड के सुपरस्टार। लेकिन समय की फिरकी ऐसी चली कि एक समय ऐसा भी आया कि इसी एक्टर को यानी नवीन निश्चल को अमिताभ बच्चन से उनकी फिल्म देश प्रेमी में काम मांगना पड़ा। आज के इस वीडियो में नवीन निश्चल से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिला कर रख देंगे। बॉलीवुड एक्टर नवीन निश्चल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म सावन भादो से की। इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस थी रेखा। दोनों की ही ये डेब्यू हिंदी फिल्म थी और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। नवीन निश्चल एक बेहद ही हैंडसम पर्सनालिटी, अच्छी कदकाठी और खूबसूरत चेहरे के मालिक नवीन निश्चल ने कॉलेज दिनों से ही एड फिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया था। वो उस समय कलकत्ता में थे। वहीं पर उनके दोस्तों ने उन्हें बंगाली फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया और उसी दौरान एक दोस्त ने उन्हें एक टैलेंट कॉन्टेस्ट का पर्चा थमाया और मुंबई जाने के लिए कहा। नवीन हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे, लिहाजा जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पहुंच गए सीधे मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद नवीन की मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन सहगल से हुई। मोहन सहगल उन दिनों बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम था और नवीन निश्चल के फादर के अच्छे फ्रेंड भी थे। जब नवीन निश्चल उनसे मिलने गए तो उन्होंने नवीन से कहा कि वो पुणे के FTII में जाकर एडमिशन करवाएं और वहां से एक एक्टर बनने के सारे गुर और पेंच सीख कर आएं। 3 साल के इस कोर्स में नवीन ने एडमिशन लिया और जी तोड़ मेहनत करके हर एक चीज पर पूरा फोकस करके वो FTII के गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकले। जब FTII से उनका कोर्स पूरा हुआ तो वापस वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सहगल के पास गए और उन्हें उनका वादा याद दिलाया। मोहन सहगल ने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में काम दे दिया और ये फिल्म हो गई सुपरहिट। इसके बाद नवीन निश्चल को साइन करने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक के बाद एक बूढ़ा मिल गया, परवाना, वो मैं नहीं, विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा, हंसते जख्म जैसे कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने वाले नवीन निश्चल जब फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंचे थे तो शायद उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जैसे कि परंपराएं चलती आ रही हैं कि इस तरह के कॉन्टेस्ट जीतने के बाद अल्टीमेट डेस्टिनेशन बॉलीवुड होता है, उनके लिए भी बॉलीवुड रहेगा और वो
बॉलीवुड का एक बेहद सक्सेसफुल नाम बन जाएंगे और वो भी बहुत कम समय में। साल 1970 में अपनी डेब्यू फिल्म करने के बाद नवीन निश्चल ने साल 1971 में फिल्म परवाना में काम किया, जिसमें वो एक एक्टर की भूमिका में थे और अमिताभ बच्चन एक नेगेटिव किरदार में थे। अमिताभ बच्चन के मुकाबले नवीन निश्चल की भूमिका इस फिल्म में दमदार थी। नवीन निश्चल उस समय तक बॉलीवुड का जाना माना नाम थे और इसी बात का उन्हें गुरूर भी था। लिहाजा फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन तक कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन एक छोटे कलाकार हैं। धीरे धीरे नवीन निश्चल का ये गुरूर इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि उन्होंने अपने साथी कलाकारों की रिस्पेक्ट न करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे दिखाना, गलत आदतों का शिकार हो जाना, नशा करना और ऐसे ही कई सारे काम फिल्मों की मेकिंग के दौरान करने शुरू किए, जिसकी वजह से लोग लगातार उनसे नाराज होते चले गए। वो नवीन निश्चल ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे छोटे कलाकार के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा ये सोचकर रोटी कपड़ा और मकान और दीवार जैसी फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया और फिर ये फिल्में दूसरे एक्टर्स की झोली में आ गई और अमिताभ बच्चन इन फिल्मों के जरिए बन गए बॉलीवुड के सुपरस्टार। नवीन निश्चल के घमंड के चलते ही उन्हें धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया और पर्सनल लाइफ में भी उनकी जिंदगी में इतनी उठापटक चालू हो चुकी थी कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कंसंट्रेट नहीं कर पाए। धीरे धीरे नवीन निश्चल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि न तो उनके पास घर में सुकून था और ना ही बाहर करने को काम, लेकिन किसी भी तरह जिंदगी की नई शुरुआत तो करनी ही थी। लिहाजा उन्होंने कई सालों बाद छोटे पर्दे का रुख किया और फिर वो टीवी के कुछ टेलीविजन सीरियल्स में नजर आए, जिनमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान और आशीर्वाद जैसे टेलीविजन सीरियल्स रहे। टेलीविजन में अच्छा खासा नाम कमाने के बाद नवीन निश्चल को फिर फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने खोसला का घोंसला जैसी फिल्म में भी काम किया। इसके बाद नवीन निश्चल बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्मों में जितनी तेजी से आपके सितारे बुलंद होते हैं उतनी तेजी से आपके सितारे गर्दिश में भी आ जाते हैं। हालांकि अपने सितारे गर्दिश में पहुंचाने के लिए नवीन निश्चल खुद इस बात के जिम्मेदार रहे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कभी भी अपने काम पर उस तरह से कंसंट्रेट किया ही नहीं जैसा एक सुपरस्टार को करना चाहिए। इसके अलावा अपने साथी लोगों के साथ ही दुश्मनी ले लेना और उनके साथ तमीज से पेश न आना नवीन निश्चल के लिए सबसे बड़ा घातक रीजन रहा, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड में लगातार अपनी सफलताओं से दूर होते चले गए। नवीन निश्चल बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीधे बुलंदियों से की, लेकिन उसके बाद जब उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो इतनी बुरी तरह से उनका ग्राफ गिरा कि वो फिर कभी संभल ही नहीं पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको नवीन निश्चल की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज बताए, कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने जरूर आपको इस तरफ जरूर आपका ध्यान खींचा होगा कि इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में उसका दौर अगर अभी अच्छा चल रहा है तो हमेशा अच्छा ही चलेगा और वो दूसरों को बेइज्जत करे। उम्मीद है आज के इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर वाकई पसंद किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।